आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलसीए तेजस के बारे में। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एलसीए तेजस की एक फोटोग्राफ दिखाई दे रही है जिसमें कई इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लेकिन इस वीडियो के दौरान हम लोग केवल बॉम्ब्स के बारे में बात करेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर रेड कलर के एरो के मदद से जो ग्रीन और येलो कलर के बॉम्ब्स दिखाए गए हैं ये काफी इंटरेस्टिंग है। शुरुआत से जब भी एलसीए तेजस के बारे में बातचीत की जाती थी तो लोगों की तरफ से कहा जाता रहा है कि ये फाइटर जेट एक इंटरसेप्टर फाइटर जेट है। ज्यादा से ज्यादा इसको पॉइंट डिफेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है। इसकी रेंज कम है, ये बहुत कम पेलोड कैरी कर सकता है और इसी वजह से इसे मल्टी रोल फाइटर जेट के तौर पर क्लासिफाई नहीं किया जा सकता है। कुछ दिनों पहले अस्त्रा बीवीआर मिसाइल सिस्टम को इसी फाइटर जेट के ऊपर से फायर किया गया था और उसके बाद ये फोटोग्राफ चीजों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कर देती है। अगर इस फोटोग्राफ को आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा कि एलसीए तेजस के विंग्स पाइलन के ऊपर 2 बॉम्ब्स हैं, अंडर बेली पर एक और है और नेचुरली दूसरी साइड में भी 2 और बॉम्ब्स हैं। यानी कि इस मिशन के दौरान ये फाइटर जेट 5 बॉम्ब्स कैरी कर रहा था। इस बॉम्ब को लेकर भी कई स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये गौतम बॉम्ब है, कुछ लोगों की तरफ से कुछ और नाम दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर इस बॉम्ब को आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये डीआरडीओ का इंडिजिनस बॉम्ब है जिसको काफी पहले डेवलप कर लिया गया था। ये 450 किलोग्राम का हाई स्पीड लो ड्रैग बॉम्ब यानी कि HSLD है। इस बॉम्ब को बेसिकली रनवेज, रेलवे ट्रैक्स, ब्रिजेस, डॉक्स या बंकर्स जैसे टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे 5 बॉम्ब्स के साथ में एलसीए तेजस एक अच्छी खासी प्रोफाइल आपको देता है और ये लो कॉस्ट बॉम्ब्स काफी ज्यादा नंबर में एनिमी के ऊपर गिराए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस फोटोग्राफ को और ध्यान से देखेंगे तो आपको विंग टिप पाइलन के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंटेशन पॉड दिखाई देगा। यानी कि इस फ्लाइट के दौरान इन बॉम्ब्स को टेस्ट किया जाना है और प्रैक्टिकल मिशन में ये इंस्ट्रूमेंटेशन पॉड इस एयरक्राफ्ट के ऊपर नहीं होगा। उस समय ये एयरक्राफ्ट शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम्स कैरी कर रहा होगा जैसे कि R-73 या एशरैम। और अगर आप बैकग्राउंड को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जगह राजस्थान के आसपास की जगह है। यानी कि यहाँ पर चांसेस हैं कि इस फ्लाइट के दौरान पोखरण रेंज के ऊपर इन वेपन सिस्टम्स को टेस्ट किया जा चुका है और मोस्ट लाइकली यहाँ पर इंटीग्रेशन भी हो चुका है। वैसे तो ये बॉम्ब किसी भी प्रकार का सीकर कैरी नहीं करते हैं और इसी वजह से इन बॉम्ब्स को सही जगह पर गिराने के लिए फाइटर जेट को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नॉर्मली स्मार्ट बॉम्ब्स अपना सारा काम खुद कर लेते हैं और फाइटर जेट्स को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन उस तरीके के बॉम्ब्स की कीमत भी बहुत ज्यादा होती है और उनको आप बहुत ज्यादा नंबर में डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं। इन बॉम्ब्स को सही तरीके से डिप्लॉय करने के लिए एलसीए तेजस कॉन्स्टेंटली कैलकुलेट करता रहता है इम्पैक्ट पॉइंट जहां पर ये बॉम्ब जाकर गिरने वाला है। यानी कि फ्लाइट के दौरान जब आप बॉम्ब रिलीज करते हैं तो आपको पता है कि एग्जैक्टली ये बॉम्ब कहां जाकर गिरने वाला है और ये चीजें कॉन्स्टेंटली कैलकुलेट की जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास में एक स्पेसिफिक टारगेट है जिसके ऊपर आपको ये बॉम्ब गिराना है तो उसके लिए भी यहाँ पर एक कैलकुलेशन है जिसको कहते हैं कॉन्स्टेंटली कैलकुलेटेड रिलीज पॉइंट। और एलसीए तेजस आपको बताते रहता है कि कब आपको ये बॉम्ब रिलीज करना है ताकि आपके डेजिग्नेटेड टारगेट के ऊपर ये बॉम्ब जाकर गिरे। लेकिन अगर आपको बॉम्ब को स्मार्ट बनाना है तो उसके लिए भी ARDE की तरफ से अपनी खुद की एक गाइडेंस किट बनाई हुई है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी किट को देख रहे हैं। आप सभी को याद होगा कि मिराज 2000 का प्रयोग जब बालाकोट के दौरान किया गया था तो ये फाइटर जेट सेंटर पाइलन के ऊपर एक स्पाइस 2000 कैरी कर रहा था और आप थियोरेटिकली यही कॉन्फ़िगरेशन एलसीए तेजस के साथ में अचीव कर सकते हैं। जी हाँ, ये छोटा निम्बल फाइटर जेट वही कॉन्फ़िगरेशन कैरी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर बालाकोट तक जाकर वो स्ट्राइक करके वापस भी आ सकता है। इसके अलावा एलसीए तेजस हैमर मिसाइल भी कैरी कर सकता है और हैमर एक ज्यादा लंबी दूरी की स्टैंड ऑफ रेंज देती है। हालांकि हैमर फ्रेंच ओरिजिन की मिसाइल सिस्टम है और यहाँ पर हम लोग इंडिजिनस बॉम्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओवरऑल इस समय एलसीए तेजस इंडिजिनस बीवीआर मिसाइल सिस्टम से लेकर इंडिजिनस बॉम्ब्स, इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम और इंडिजिनस प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस फायर कर सकता है। यानी कि ये फाइटर जेट इस समय पूरी तरीके से पैक्ड इंडिजिनस फाइटर बन चुका है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।